जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, ज्योग्राफी के एक और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज में आपका स्वागत है। हम लोग कर रहे हैं 500 क्वेश्चन की सीरीज़, जो ये थर्ड लेक्चर होगा उसका। तो चलिए अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। विद मैप, पूरी बाकायदा डिटेल एनालिसिस के साथ ये सब देखेंगे दोस्तों, जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी रिलेवेंट है। तो आज का लेक्चर हमारा शुरू होगा क्वेश्चन नंबर 51 से। ठीक है, क्या कह रहा है 51? विथ रेफरेंस टू द अल्प्स माउंटेन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहले इंग्लिश में पढ़ूंगा फिर हिंदी में, या पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में, ठीक है। इट एक्सटेंड ओनली टू फ्रांस, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रिया। इट्स हाईएस्ट पीक इज माउंट ब्लैंक। ठीक है, अल्प पर्वत के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। अल्प पर्वत, इसका विस्तार केवल फ्रांस, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया में है, और इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट ब्लैंक है। कौन सा सही है ये बताना है आपको। तो आप ये डायग्राम देख सकते हो दोस्तों। अल्प माउंटेन कहाँ कहाँ पे आपको दिख रहा है? फ्रांस है, स्विट्जरलैंड है, लिechtenstein है, ऑस्ट्रिया है, स्लोविया है, ठीक है, मतलब स्लोवेनिया है, इटली है। यहाँ पे अल्प्स ये पाए जाते हैं, ठीक है, ना कि खाली फ्रांस, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया में। ठीक है, तो इसको याद रखना। और बाकी इसकी हाईएस्ट पीक माउंट ब्लैंक, इसकी सबसे ऊंची चोटी है, ये बिल्कुल सही है, यानी दूसरी स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगी। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द पॉइंट वेयर द एनर्जी इज रिलीज इज कॉल्ड हाइपोसेंटर। नंबर 1। दूसरा, द एपीसेंटर इज एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री जस्ट अबव द सेंटर ऑफ ओरिजिन। हिंदी में अगर देखें तो कह रहा भूकंप में जहाँ से ऊर्जा निकलती है उसे अवकेंद्र कहते हैं, और अधिकेंद्र उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर 90 डिग्री कोण पर होता है। ठीक है, अब देखो बहुत ही आसान तरीका, जहाँ पे कोई फॉल्ट प्लेन होती है, ठीक है, मतलब यहाँ पे कोई फॉल्ट है, ये डाइवर्ज हुआ, तो यहाँ से निकलती एनर्जी जिसको फोकस कहते हैं या हाइपोसेंटर कहते हैं। ठीक है, हाइपोसेंटर। अब यहाँ से डायरेक्ट ट्रेमर्स जहाँ पे पहुँचता है सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे, जस्ट 90 डिग्री के ऊपर, उसके होता है क्या? एपीसेंटर। एपीसेंटर जहाँ पे उद्गम केंद्र होता है, सेंटर ऑफ ऑरिजिन होता है, जहाँ पे आता है ना, जहाँ पे भूकंप आया उसके ऊपर जहाँ सबसे पहले भूकंप आता है, उसी को एपीसेंटर बोलते हैं। ठीक है, और बाकी फोकस या हाइपोसेंटर जहाँ से वो जनरेट होता है, ये 90 डिग्री पे ही होता है। ठीक है, यानी दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। 53 क्या कह रहे हैं? एस्कर लैंडस्केप इज फॉर्म्ड। एस्कर भूआकृति कैसे बनती है? डिपोजिशन बाय विंड अंडर द सरफेस, ग्लेशियर बाय विंड इरोजन। पवन द्वारा निक्षेपण से, धरातल के नीचे जल द्वारा, हिमनद द्वारा, या पवन द्वारा अपर्दन से। तो ये आपको दिख रहा है दोस्तों, ये देखो, ये एस्कर बनते हैं ग्लेशियर्स के द्वारा, और ये मोरेन्स बन जाते हैं छोटे छोटे जब भी कोई ग्लेशियर्स पिघलता है। ठीक है, और ये ग्लेशियर लेक हो गई, तो ये सब ग्लेशियर्स के द्वारा या हिमनद द्वारा बनते हैं एस्कर भू आकृति। ठीक है, 54 देखते हैं। प्लाया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये मरुभूमियों में बनने वाले उथली जल झील हैं। दूसरा, इनमें वर्ष भर जल पाया जाता है। इंग्लिश में देखें अगर तो प्लाया क्या होता है भैया? देयर आर शैलो वाटर लेक्स फॉर्म्ड इन द डेजर्ट और दे कंटेन वाटर थ्रू आउट द ईयर। कौन सा सही है? तो दोस्तों ये देखिए, प्लाया लेक ये डेजर्ट्स में बनती है ना, डेजर्ट्स में बनती है पूरी तरह से। छोटी छोटी जो डेजर्ट्स में शैलो लेक बन जाती हैं उसको प्लाया लेक कहते हैं, पर ये थ्रू आउट द ईयर नहीं, सूख जाती हैं ये, है ना। तो शैलो लेक्स होती हैं जो डेजर्ट में बनती है, पर थ्रू आउट द ईयर इनमें पानी नहीं रहता, सूख जाती हैं। तो यानी सिर्फ स्टेटमेंट एक सही होगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं। गोंडवाना चट्टानों के संदर्भ में सही कथन क्या है, ये बताना है। ये आग्नेय शैलें हैं, ये कोयले के लिए महत्वपूर्ण है। द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग गोंडवाना रॉक, दे आर इग्नियस रॉक, दे आर इंपॉर्टेंट फॉर कोल। कौन सा सही है? तो दोस्तों देखिए, पहला स्टेटमेंट गलत है। अगर इग्नियस रॉक होती तो इसमें इतनी अमाउंट में कोल नहीं पाया जाता। इंपॉर्टेंट फॉर कोल इसलिए है क्योंकि 98% जो इंडिया का कोल रिजर्व है वो गोंडवाना रॉक्स में ही मिलता है ना, इसलिए इसको कार्बोनीफेरस रॉक भी बोला जाता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, इसको आपको याद रखना चाहिए, एग्जाम में आपके पूछ सकता है ये। यानी सिर्फ 2 सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, ये बताना है। नीति पास हिमाचल प्रदेश, लीपू लेक उत्तराखंड, डोंकिया पास सिक्किम। ठीक है, कौन सा सही है? यहाँ पे दोस्तों देखिए, नीति पास हिमाचल प्रदेश में नहीं, उत्तराखंड में। हाँ, ये कनेक्ट करता है उत्तराखंड को हिमाचल प्रदेश से, पर उत्तराखंड में, हिमाचल में नहीं, ये गलत है। लीपू लेक उत्तराखंड में है, डोंकिया पास सिक्किम में, यानी 2 और 3 बिल्कुल
सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी अनाईमुडी है और पुष्पगिरी चोटी कर्नाटक में स्थित है। द हाइएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट इज अनाईमुडी और पुष्पगिरी इज लोकेटेड इन कर्नाटका। कौन सा सही है? तो इसकी दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल दोस्तों सही है, क्योंकि जो वेस्टर्न घाट है उसकी सबसे बड़ी चोटी है अनाईमुडी और पुष्पगिरी जो है ये कर्नाटक में स्थित है। ये भी बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट इसकी सही हो जाएंगी, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। 58 देखते हैं, कह रहा कौन सा युग्म सुमेलित है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। न्यू मूरे आइलैंड या न्यू मूरे द्वीप ये हुगली नदी के मुहाने पे है। पंबन आइलैंड जो है गल्फ ऑफ मन्नार में है। व्हीलर आइलैंड ये आपकी ब्राह्मणी नदी के मुहाने पे है। कौन सा सही है इसका, ये बताना है आपको। तो देखिए इसकी सारी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। न्यू मोरे आइलैंड आपको हुगली नदी पर मिल जाएगा। पंबन आइलैंड गल्फ ऑफ मन्नार में है, और अगर स्टेट पूछ ले तो तमिलनाडु। ठीक है, व्हीलर आइलैंड ये आपकी ब्राह्मणी नदी के मुख पे, ये ठीक है। स्टेट कौन सा? ओडिशा में मिलेगा आपको। ये कहाँ पे है? ओडिशा में। ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, व्हीलर आइलैंड इसका पहले नाम था, अब इसका नाम हो गया अबुल कलाम, मतलब अब्दुल कलाम आज़ाद आइलैंड। ठीक है, अब्दुल कलाम आज़ाद आइलैंड ये उड़ीसा में है, मतलब उड़ीसा ही की कॉस्ट पे पड़ेगा। पहले इसका नाम व्हीलर आइलैंड था। तो आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि व्हीलर आइलैंड अब बदल के अब किसका नाम हो गया। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। 59 देखते हैं, निम्न में से कौन सी नदी अपनी सहायक नदी के साथ सुमेलित है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज करेक्टली मैच विद इट्स ट्रिब्यूटरीज। कह रहे हैं नर्मदा जो है वो, मतलब हिरन जो है नर्मदा की ट्रिब्यूटरी है, पूर्णा तापी की है, मालप्रभा कावेरी की है। कौन सा सही मैच कर रहा है ये बताना है। तो इसमें देखिए नर्मदा हिरन ये ठीक है, तापी पूर्णा ये भी बिल्कुल सही है। मालप्रभा कावेरी की नाव के कृष्णा नदी की ट्रिब्यूटरी है। किसकी है? कृष्णा नदी की ट्रिब्यूटरी है, ना कि कावेरी की। ठीक है, और कावेरी की बता देना अगर पूछ ले तो हेमावती है, अमरावती है, काबिनी है, ये सब कावेरी की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा सही सुमेलित है इसमें ये बताना है। वुलार लेक मेड बाय टेक्टोनिक एक्टिविटी, यानी वुलार लेक जो है विवर्तनिक निर्मित झील है। लोनार लेक एक क्रेटर लेक है। चिलिका लेक एक लगून है। ठीक है, कौन सा इसमें सही सुमेलित है ये आपको बताना है। तो देखिए इसमें सारे ही बिल्कुल सही हो जाएंगे। वुलार लेक कहाँ पे है? वुलार लेक जम्मू कश्मीर में, टेक्टोनिक है, बिल्कुल सही है ये। लोनार लेक महाराष्ट्र में एक क्रेटर लेक है, बिल्कुल ठीक है। चिलिका लेक उड़ीसा में है, ये एक लगून है। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन रैंप घाटी का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रैंप वैली। नर्मदा घाटी, तापी घाटी, ब्रह्मपुत्र घाटी या ऊपरी दामोदर घाटी। देखिए रैंप वैली कुछ इस तरीके से बनती है, जब दो ये जो ब्लॉक होते हैं ये खसक जाते हैं और बीच में एक ऐसे गड्ढा सा हो जाता है ना, तो इसको रैंप वैली बोला जाता है। जैसे इस तरह की जो इमेज देख रहे हो, बीच में एकदम रैंप बन जाता है तो उसको रैंप वैली कहते हैं। और ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ब्रह्मपुत्रा वैली का। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा वैली एक रैंप वैली है, क्योंकि नर्मदा एक रिफ्ट वैली है ना, रिफ्ट वैली है जो नदी जो है उनको काट काट के बनाई है, तो वो उसकी रिफ्ट वैली हो जाती है। वही सेम कहानी तापी वैली की भी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पब्बर रिवर ऑरिजिनेट फ्रॉम चंद्र नहान ग्लेशियर विच इज सिचुएटेड इन। पब्बर नदी चंद्र नहान ग्लेशियर से निकलती है, जो कहाँ पे स्थित है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम या अरुणाचल प्रदेश। तो ये दोस्तों कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, चलिए 63 देख लेते हैं, कौन सा कथन सही है बताना है। द हाइएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी हिल्स इज अनाईमुडी। डोडा बेटा इज द हाइएस्ट पीक्स ऑफ अन्नामलाई हिल्स, और अनाईमुडी इज द हाइएस्ट पीक इन साउथ इंडिया। कौन सा सही है? दोस्तों देखिए इसमें सिर्फ तीसरा स्टेटमेंट सही है कि अनाईमुडी जो है वो हाईएस्ट पीक है साउथ इंडिया की, और जो अनाईमुडी है वो अन्नामलाई की हाईएस्ट पीक है, ये भी बिल्कुल सही है भैया। देखो सब पहला स्टेटमेंट, नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है, ये गलत हो जाएगा। नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी जो है वो डोडा बेटा है, पहली चीज़। ठीक है, जो मतलब नीलगिरी माउंटेन्स है ना, उसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है? डोडा बेटा। ठीक, दूसरी स्टेटमेंट गलत इसलिए क्योंकि अन्नामलाई पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुडी। अनाईमुडी इज़ दी हाईएस्ट पीक ऑफ अन्नामलाई हिल्स। ठीक, और अनाईमुडी साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक है, ये भी बिल्कुल सही है, पर वो अन्नामलाई हिल्स में आती है। और नीलगिरी की सबसे ऊंची डोडा बेटा है, यानी इस हिसाब से सिर्फ तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक होगा। याद रखना ये कथन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है ये डायरेक्टली आपके एग्जाम में, डायरेक्ट ऐसे ही आ सकता है, कॉपी पेस्ट। चलिए कह रहे हैं 10 डिग्री चैनल सेपरेट अंडमान फ्रॉम निकोबार आइलैंड। दूसरा, पाक स्टेट इज बिटवीन इंडिया एंड मालदीव। ठीक है, 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है, और पाक जल डबरू मध्य भारत और मालदीव के बीच स्थित है। अब दोस्तों ये देखिए आपको 10 डिग्री चैनल दिख रहा है ना, ये 10 डिग्री चैनल, अब ये अंडमान आइलैंड को निकोबार आइलैंड से अलग करता है। ठीक है, और पाक स्टेट यहाँ पे है, पाक स्टेट जो इंडिया को श्रीलंका से अलग करता है। ठीक है, और 8 डिग्री चैनल दिख रहा है आपको,
जो लक्षद्वीप को मिनिकॉय, मतलब मिनिकॉय और मालदीव के बीच में है, किसके, मिनिकॉय और मालदीव आइलैंड के बीच में। ऐसे ही 9 डिग्री लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में है, ठीक है। तो ये आपको 8, 9, 10 डिग्री चैनल याद रखना पड़ेगा। यानी सिर्फ जो पहला ऑप्शन है इसका वो सही होगा, दूसरा गलत हो जाएगा, ठीक है, ओनली वे हो जाएगा। 65 देख लेते हैं। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट नाइल रिवर। नाइल नदी के बारे में गलत कथन चुनना है, कौन सा गलत है। यह भूमध्य रेखा के उत्तर से निकलती है, ट्राइज नॉर्थ ऑफ इक्वेटर। अटबारा रिवर इज़ वन ऑफ द ट्रिब्यूटरी ऑफ नाइल। अतबारा नदी नील की सहायक नदियों में से एक है। तीसरा, इट्स बेसिन इंक्लूड पार्ट ऑफ तंजानिया, रवांडा एंड इथोपिया, और इट एम्पटीज इनटू मेडिटेरेनियन सी। कौन सी स्टेटमेंट इसमें आपको दिख रही है गलत। तो देखिए दोस्तों, इसमें पहली स्टेटमेंट गलत है। तो दोस्तों ये मैप देखिए, लेक विक्टोरिया से निकलती है यहाँ से नाइल नदी, है ना। तो नाइल जो है, एक ब्लू नाइल है, एक वाइल्ड नाइल है। तो इक्वेटर के नॉर्थ से निकलती है, वो नहीं, गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए इक्वेटर के नीचे आता है ना। ये कहाँ दिख रहा है आपको, इक्वेटर के नीचे लेक विक्टोरिया दिख रही है। तो यानी पहली स्टेटमेंट सही है, बाकी सही है। अतबारा नदी नील की सहायक नदियों में से एक है। इसके बेसिन में तंजानिया, रवांडा, इथोपिया के हिस्से शामिल और यह भूमध्य सागर में समाप्त हो जाती है। अगला देखते हैं। द फेमस वाटरफॉल अथिरापिल्ली वाटरफॉल एंड वजाकल फॉल्स आर सिचुएटेड ऑन डैश रिवर। प्रसिद्ध जलप्रपात अथिरापिल्ली जलप्रपात और वजाचल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो ये स्थित है दोस्तों चलाकुडी रिवर। और चलाकुडी रिवर है कहाँ पे, चलाकुडी रिवर केरल में। तो ये वाटरफॉल केरल में ही है, अथिरापिल्ली वजाकल, ठीक है। 67 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन मेक अ वाटर डिवाइड बिटवीन अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। निम्न में से कौन सा पर्वत अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के जल प्रवाह के बीच जल विभाजक का कार्य करता है। अमरकंटक, नीलगिरी, राजमहल या सतपुरा। तो दोस्तों देखिए, ये आपको अगर पता हो, ये अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल, इसके बीच में वाटर डिवाइड का काम करता है अमरकंटक हिल्स, है ना। अब अमरकंटक की वजह से कुछ नर्मदा नदी, तापी नदी, ये सब इधर जाती हैं और बाकी महानदी ये सब इधर आ जाती हैं ना। तो अमरकंटक जो है वो वाटर डिवाइड का काम करता है अरेबियन सी, मतलब बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी के बीच में, ठीक है। चलिए 68 देख लेते हैं। कह रहा है ये नदियां हैं और राष्ट्रीय जलमार्ग हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्रा, गोदावरी, कृष्णा, महानदी और ब्राह्मणी, ठीक है। मतलब गंगा पे कौन सा नेशनल वाटर हाईवे बना, नेशनल वाटर हाईवे है जो वो बना हुआ है गंगा पे। तो गंगा पे तो देखिए बना है राष्ट्रीय जलमार्ग 1, यानी ये हो गया गंगा नदी पे राष्ट्रीय जलमार्ग। जो 1 नंबर गंगा है तो गंगा पे राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है, ठीक है। ब्रह्मपुत्रा पे, भैया गंगा के बाद ब्रह्मपुत्रा आती तो राष्ट्रीय जलमार्ग 2 इस पे बना हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद गोदावरी और कृष्णा, गोदावरी और कृष्णा पे बना है 3। गोदावरी और कृष्णा पे क्या बना है, जलमार्ग संख्या 4, माफ़ कीजिएगा, जलमार्ग संख्या 4। बाकी महानदी और ब्राह्मणी पे जलमार्ग संख्या 5 बना हुआ है, जलमार्ग संख्या 5, ठीक है। क्योंकि नेशनल जो वाटरवे 3 है वो वेस्ट कोस्ट कैनाल वगैरह पे बनी केरल में। फिलहाल आप ये याद रखो, गंगा पे नंबर 1 बना है नेशनल हाईवे 1, ब्रह्मपुत्रा पे नेशनल हाईवे 2, गोदावरी कृष्णा की अगर बात करोगे तो वो 4थे पे है और महानदी और ब्राह्मणी 5वें पे है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यानी इसके हिसाब से सी ऑप्शन हो जाएगा इसका, सी, ठीक है। हु इज़ ऑल्सो नोन एज लिटिल तिब्बत। किसे छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। झारखंड, महाराष्ट्र, गुजरात या लद्दाख। बेहद आसान प्रश्न है ये, लद्दाख को कहा जाता है, ठीक है। 70 कह रहा है भारत के दक्षिण पश्चिमी कोने में कौन सा राज्य स्थित है। विच स्टेट इज़ लोकेटेड इन साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया। दक्षिण पश्चिम की बात कर रहा है, ठीक है। जैसे आपको बताओ ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ठीक है। तो साउथ वेस्ट में इधर कौन सा राज्य आएगा। केरल, त्रिपुरा, राजस्थान, वेस्ट बंगाल। बताओ कितना लड्डू सवाल है कि नहीं है, एकदम सा चोमू सवाल। तो केरल आ जाएगा भैया, यहाँ केरल है। ओणम का त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। विच स्टेट सेलिब्रेटेड फेस्टिवल ओणम। केरल, त्रिपुरा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल। बहुत ही आसान है ये, बहुत फेमस त्यौहार है ये ओणम, केरल का दोस्तों ओणम। विश्व की सबसे गहरी खदान किस देश में स्थित है। इन विच कंट्री इज द वर्ल्ड डीपेस्ट माइन लोकेटेड। ब्राज़ील, अमेरिका, साउथ अफ्रीका या श्रीलंका। तो वर्ल्ड की जो डीपेस्ट माइन है वो साउथ अफ्रीका में है। मोपेंग गोल्ड माइन जो है, स्पेलिंग आप एक बार देख लेना, वैसे यही होती है, मोपेंग गोल्ड माइन करके है। काफ़ी ज़्यादा डीप है, गोल्ड की माइन है ये, मतलब काफ़ी 3 से 4 किलोमीटर कहते हैं डीप है ये, ठीक है। तो श्रीलंका, साउथ अफ्रीका में मोपेंग गोल्ड माइन डीपेस्ट माइन। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है। व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ अर्थ। 7242 किलोमीटर, 6494 किलोमीटर, 5540 या 6371 किलोमीटर, ठीक है। तो अर्थ की रेडियस कितनी है, 6371 किलोमीटर है। डायरेक्ट फैक्चुअल सवाल है, याद रखना, पूछ सकता है आपसे। 74 देखते हैं। सहारा के अजीजिया क्षेत्र में सर्वाधिक तापमान 57.7 डिग्री अंश सेल्सियस किस वर्ष मापा गया था।
विच ईयर हाइएस्ट टेम्परेचर 57.7 डिग्री सेल्सियस मेजर्ड एट द अल अजीजिया रीजन ऑफ सहारा? 1920, 1922, 1925 या 1923? तो इस टाइप का प्रश्न इस बार पूछ सकता है। ताबड़तोड़ गर्मी इस बार पूरी दुनिया ही में पड़ी है। 1922 में मापा गया था 57.7 डिग्री सेल्सियस। आज का अंतिम प्रश्न, जोहार आदिवासी किस राज्य से संबंधित है? जोहार ट्राइबल बिलोंग्स टू विच स्टेट? महाराष्ट्र, एमपी, झारखंड या ओडिशा? तो ये कौन से राज्य से संबंधित है? यह है झारखंड। जे से जोहार, जे से झारखंड। ठीक है, झारखंड ट्राइब है। दोस्तों आज का ये लेक्चर है, प्लीज़ इसको देखिए, डेली फॉलो करिए आराम से। 25 क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा नहीं, आपकी आराम से पूरी ज्योग्राफी रिवीजन भी होती रहेगी, अपने आप पढ़ते रहिए। कंप्लीट फिर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पेड क्विज मिलेगा। पेड क्विज के डेली 100 क्वेश्चन होते हैं, उसमें अपना जीएस के वो लगाइए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, करंट अफेयर्स। एक बार इंटीग्रेटेड तैयारी आप हमारे ग्रुप से जोड़ के करेंगे तो आपको बहुत सारे लाभ उससे उठाने को मिलेंगे। सेक्शन वाइज टेस्ट सीरीज, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, हिंदी, जीएस, आरओआर होगी, मतलब कंप्लीट तैयारी आप कर सकते हैं। 100 दिन बचे हैं समझ लीजिए पीसीएस के लिए, उसके लिए भी आप कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं। पेड क्विज ले सकते हैं, टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, ताकि आपका रिवीजन अच्छे से अच्छा हो जाए और कोई भी गलती होने के चांस ना रहे इस बार।